हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो पदार्थ चैप्टर है उसमें धातु अधातु उसके अन्य कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था धातुओं के अधात्वर्धता गुण के बारे में, तन्यता, उनकी कठोरता के बारे में। आज हम कुछ और बच्चों उनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो पहला भौतिक गुण धर्म क्या है? ध्वनिक। तो ध्वनिक क्या होती है? आपने देखा है कि मंदिर में जो घंटी बजती है या स्कूल की जो आपकी घंटी होती है, ठीक है, उससे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। सो यही जो प्रॉपर्टी है, ये गुण धर्म है, ये क्या कहलाता है? ध्वनिक कहलाता है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें और दोनों की ध्वनि को सुने और अंतर करें। तो बच्चों, आप एक चम्मच से एक स्टील के गिलास और दरवाजे पर उसको जो है चोट करके देखें, मार कर देखें, तो आप दोनों की ध्वनियों में अंतर आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विद्युत का सुचालक और कुचालक। तो सुचालक और कुचालक क्या होते हैं? इस गुण को हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब और तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरे को जोड़कर देखें कि बल्ब जलाया नहीं। तो जब आप ए और बी सिरे को जोड़ेंगे तो बल्ब जो है वो जल जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थ उनको जो है जोड़कर देखना है कि बल्ब जलेगा या नहीं। अगर जलता है या नहीं जलता है तो वो हमें ये तालिका पूरी करनी है। तो इसमें देखिए बेटा, पहले क्या दिया गया है? लोहे की कील। तो लोहे की कील को हम, जैसे ये चाबी जोड़ी गई है, ऐसे ही लोहे की कील को जोड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बल्ब दीप्त हुआ 1 नंबर और नहीं हुआ 2 नंबर। तो जो भी है बेटा आप इसके सामने लिख दीजिएगा। तो देखिए, लोहे की कील से बल्ब जो है वो दीप्त हो जाएगा, तो नंबर 1। कोयले से बेटा ये दीप्त नहीं होगा, नंबर 2। एल्यूमिनियम तार ये इससे हो जाएगा 1, ठीक है, और तांबे की तार इससे जो भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ। आप सामने इसके लिख दीजिएगा दीप्त हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, इसमें हमने देखा कि लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार और तांबे की तार, इनमें से जो विद्युत है वो क्या हो रही है? विद्युत वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। सामान्यतः धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो धातुएं जो हैं वो कैसी होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट जो ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड होती हैं जो सेल के अंदर, बेटा आपने कभी सेल को तोड़ के देखा हो तो उसमें कुछ इस तरह की कैप के साथ एक रॉड मिलती है जो कार्बन रॉड होती है। इसके अलावा आपकी पेंसिल के सिक्के में भी ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट गुणधर्म हम पढ़ेंगे ऊष्मा चालकता के बारे में। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। तो बेटा ऐसा कई बार होता है कि हम जो है इस तरह से, जो पिंकी की मम्मी ने किया, ऐसे हमारे साथ भी कई बार हुआ होगा कि हमने एकदम से उसको छुआ तो वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई है। वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि जो चम्मच है वो धातु की बनी होती है और वो विद्युत की सुचालक है। और धातुएं जो हैं वो गर्म सिरे से जो ऊष्मा है वो ठंडे सिरे की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है, जिससे पूरी चम्मच गर्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए धातुएं क्या हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता और ये क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं अधातुएं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको करना है। तो प्रश्न 1 क्या है?
तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो बेटा तवा लोहे का बना होता है, उसके हैंडल पर लकड़ी होती है। अब तवा जो है वो धातु का बना होता है, वो गर्म हो जाएगा, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, लोहा एक धातु है और धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं, इसलिए उनके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है ताकि गर्म बर्तनों को पकड़ा जा सके, क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। तो लकड़ी क्या होती है, विद्युत की कुचालक, इसलिए उसके हैंडल लकड़ी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2 है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी और धातुओं के कोई 3 उपयोग आपको लिखने हैं। तो पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते हुए क्यों चीखी, क्योंकि बेटा वो गर्म हो गई थी, इसलिए वो चीखी। अब वो गर्म क्यों हो गई थी, क्योंकि वो धातु से बनी हुई थी। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। चम्मच जो है वो धातु की बनी है और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिसके कारण चम्मच गर्म हो गई और पिंकी की मम्मी पकड़ते ही चीखी। अब अगला जो भाग है उसमें आपको धातुओं के 3 उपयोग बताने हैं। तो सभी बच्चे धातुओं के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो पहला जो उपयोग लिखेंगे बेटा वो है तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं तार बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से तार बनाया जाता है। दूसरा देखिए, सोने और चांदी का उपयोग कैसे करते हैं, आभूषण बनाने में होता है। तीसरा है, पारे का उपयोग ताप मापी में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम धातुओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 3 है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। यहाँ से आंसर लिखेंगे, जिन पदार्थों से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है वे पदार्थ विद्युत और ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, ये विद्युत के सुचालक पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 है, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि पदार्थ धातु है या अधातु। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, पदार्थ है लोहा। अब लोहे में चमक जो है वो नहीं होती, तो आप यहाँ क्रॉस कर देंगे। तांबे में चमक होती है, कोयले में नहीं होती। कार्बन छड़ में चमक नहीं होती, एल्यूमिनियम में होती है। अब देखिए नेक्स्ट गुण क्या है, अधात वर्धनीयता। तो यानी अधात वर्धनीयता गुण क्या होता है, जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। तो लोहे को किया जा सकता है, तांबे को भी किया जा सकता है, कोयले को नहीं किया जा सकता। कोयला को जब आप पीटोगे तो वो जो है बिखर जाएगा। कार्बन छड़ भी बिखर जाएगी। एल्यूमिनियम ये जो है चादर में परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, तन्यता। तन्यता गुण क्या होता है, तारों में परिवर्तित करना। तो लोहे को तारों में बदला जा सकता है, तांबे को भी, कोयले को नहीं, कार्बन छड़ को भी नहीं, एल्यूमिनियम को बदला जा सकता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ध्वनिक। ध्वनि किससे उत्पन्न होगी, लोहे से उत्पन्न होगी, तांबे से होगी, कोयले से और कार्बन छड़ से नहीं होगी, एल्यूमिनियम से होगी। ऊष्मा के सुचालक और विद्युत के सुचालक देखिए, ऊष्मा के सुचालक लोहा होगा, तांबा भी होगा, कोयला नहीं होगा, ना कार्बन छड़ होगी। एल्यूमिनियम जो है वो भी ऊष्मा का सुचालक होगा। नेक्स्ट, विद्युत का सुचालक देखिए, लोहा विद्युत का सुचालक, तांबा भी होगा, कोयला विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कार्बन छड़ विद्युत की सुचालक होगी। बेटा ये ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। एल्यूमिनियम वो भी विद्युत की सुचालक होगी। नेक्स्ट देखिए, धातु अधातु। अभी आपको बताना है ये कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो ये धातु पे नंबर 1 और धातु पे नंबर 2। तो यहाँ इसके सामने आप लिख दीजिएगा। अब लोहा क्या है, धातु है। तांबा भी धातु है, नंबर 1। कोयला धातु नहीं है, नंबर 2। कार्बन छड़ भी अधातु है, नंबर 2। एल्यूमिनियम धातु है, नंबर 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करके अपनी कॉपी में करनी है और अपनी टीचर से ये वर्कशीट आपको चेक करवाने के लिए सेंड करनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।